और अब मैं परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते हुए आश्रम पीछे की जो और जो दिख रहा है वो आश्रम है, उसको छोड़ के फिर मैं अब रास्ते पे जा रहा हूँ। और ये मैं सिमलेट गांव में गेहूं के खेतों के बीच से चलते हुए आगे की ओर, और ये मेरे अगल बगल में गेहूं के खेत है बहुत सारे। नर्मदे हर। सबको देंगे ये ले लीजिए तेरे को ये ठीक है। क्या बात नहीं हर नर्मदे हर वो किसी से ले लो। और ये फिर से मैं पहाड़ों और जंगलों के बीच चलता हुआ रास्ते में जा रहा हूँ। सिमलेट गांव से थोड़ी सी आगे निकला हूँ अभी मैं इधर से पहाड़ी चढ़ते हुए आया हूँ। और अभी इधर नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर पहाड़ियों पे जाना है। ये रहे नीचे की रास्ता पहाड़ियों से होते हुए, अब नीचे की ओर जाऊंगा। बहुत गजब की पहाड़ियाँ हैं। और अभी मैं पहाड़ियों के बीच से जा रहा हूँ सुलपानी के जंगलों में। और ये बरसाती नाला है जो सूख गई है। सर्दियों में सूख जाती है, सिर्फ बरसात में ही चलती है। और इसी नाले से हम लोग होते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। दोनों ओर पहाड़, और यहाँ पे दिन में तो जंगली जानवरों का ज़्यादा भय नहीं रहता है, लेकिन रात में जंगली जानवर आ जाते हैं अगल बगल। शेर वगैरह, भालू हो गए, उसके बाद लकड़बग्घे वगैरह भी चलते रहते हैं रास्ते में। और जंगलों और बरसाती नालों के बीच से परिक्रमावासी का आते हुए, ये बरसाती नाला बारिश में तो पानी रहता है लेकिन सर्दियों में सूख जाती है। और यही अभी हम लोग का परिक्रमावासियों का मार्ग है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सबका डाल दीजिए यार ऑनलाइन। ऑनलाइन कर रहे हैं सबको, सबकी फोटो है, वीडियो ऑनलाइन है। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे।
ये हमारे महात्मा जी नर्मदा परिक्रमावासी की ओर जाते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। महात्मा जी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से जुड़े हुए हैं, बागेश्वर धाम से, और पहली यात्रा कर रहे हैं महाराज। और अचानक इनको हुआ कि नहीं मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा, और अचानक ही निकल आए और निकल के और आज हमारे संग ये परिक्रमा कर रहा है पहली। और मेरी ये भैया की चौथी यात्रा है, मेरी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा में मेरे को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि कहीं भी मेरे मुझे आनंद नहीं आया। तो मेरे पैर में रात डली है, अभी फरवरी पे घर वाले रोक रहे थे कि मत जाओ रात डली है। तो मैंने मैया के नाम से मैं निकलूँगा, और मैया के नाम से निकल के बड़े बड़े पहाड़ पार कर आया, और चल रहा हूँ मैया के नाम से, बहुत बढ़िया चल रहा हूँ। और जो ये आनंद आया वो आनंद कभी जीवन में कभी नहीं आया। और ये यात्रा विश्व में सबसे बड़ी यात्रा है। सारे देवता तो जप तप करने के बाद फल देते हैं, और नर्मदा मैया घर जाने के पहले ही कोई सा भी शुभ काम आपको समाचार मिल जाएगा कि आपका ये काम हो गया, वो नर्मदा मैया है। गंगा में स्नान करने से आदमी पुण्य होता है, और नर्मदा माई में देखने मात्र से मैया पवित्र कर देती है। और लाखों आदमी चल रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं रहता। बोल नर्मदा मैया की जय हो। सबकी परिक्रमा वासी पूर्ण करे है नर्मदा माई, सबकी पूर्ण हो जाए। और ये दोस्तों मैं पहाड़ चढ़ चुका हूँ और थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ पहाड़ चढ़ने के बाद। ये रहा पहाड़ पीछे मेरे, मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, यहाँ आराम करते हैं। ये रहा पहाड़, नीचे से कुछ आदमी परिक्रमावासी अभी पहाड़ चढ़ ही रहे हैं। कुछ परिक्रमावासी अभी पहाड़ चढ़ ही रहे हैं। और ये पहाड़ों के बीच का मनोरम दृश्य। और ये मैं फिर पहाड़ों पे चलते हुए, पहाड़ की चढ़ाई है, एक पहाड़ी के बाद फिर दूसरी पहाड़ी आ जाती है। यहाँ हम पहाड़ी पे आगे बढ़ते हुए, एक तरफ ये पहाड़ी है पूरी के पूरी, और दूसरी तरफ खाई है ये, और इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ते हुए अब और यहाँ पहाड़ियों पे आपको कुछ जनजातियाँ मिल जाएंगी जो पहाड़ों पे रहते हैं, और वे बहुत ही कम सुविधा और कम संसाधन में ही रहते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो सामने आते हैं परिक्रमावासी के पास ताकि उन्हें चॉकलेट वगैरह कुछ वैसा मिल सके। पहाड़ियों पे भी आपको खेती बाड़ी मिल जाएंगे छोटे छोटे जो जनजातियों के हैं। और एक ही अकेली है क्या बेटी? तू अकेली है बेटिया? और नहीं है कोई ऊपर पहाड़ पे? और नहीं है कोई बच्चा दूसरा? हैं?
नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये पहाड़ों पे जनजातियों आदिवासियों द्वारा खेती की गई हुई है। इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है दोस्तों। संसाधन के बिना ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं पहाड़ों पे। और ये मैं आगे की ओर मार्ग में जाते हुए बढ़ते हुए और ये पहाड़ों के बीच आश्रम का एक दृश्य जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये मैं आश्रम पहुँच चुका हूँ और आज यहीं पे रुकूंगा। यह है आश्रम भाबरी के पास, खप्पर मार्ग जाने वाले रास्ते में। और मैं भाबरी में आश्रम में पहुंच चुका हूं। ये रहा आश्रम का एक दृश्य छोटा सा। ये आश्रम है जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच में एक आश्रम।